जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाली खातून ने हैदराबाद के मधुरा नगर में शराब के नशे में धुत होकर हंगामा खड़ा कर दिया। मज़कूरा खातून की शिनाख्त मीकेला सरिता के नाम से की गई है। उसने एक चरण नामी जूनियर आर्टिस्ट के साथ भी गाली गलौज की और राहगीरों के साथ भी हाथापाई की। इतना ही नहीं, सरिता ने मुदाखलत करने की कोशिश करने वाली एक खातून होमगार्ड पर भी हमला किया। खातून के हंगामे की वजह से ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। बताया गया है कि सरिता ने उसकी मदद करने की कोशिश करने वाले भी शख्स के साथ गाली गलौज की। उसके रवैये से मायूस होकर पुलिस ने उसके शौहर राजेश से रब्ता किया और उसे उसके हवाले कर दिया। मीडिया से बात करते हुए मधुरा नगर पुलिस ने कहा कि सरिता के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया गया है दर्ज। साबरबाद कमिश्नरेट की एक पुलिस गाड़ी संगारेड्डी पटनचेरू आउटर रिंग रोड एग्जिट 3 के करीब टायर फटने के बायस उलट गई। हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार 4 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब पुलिस एहलकार साबरबाद कमिश्नरेट से संगारेड्डी जेल जा रहे थे। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हादसे के नतीजे में पुलिस गाड़ी को भी नुकसान पहुँचा। शरदाबाद के मदाफात में वाक़े अल्लाहपुर में एक सुनसान मकाम पर एक नामालूम शख्स की नाश दस्तियाब हुई। मुकामी अफराद ने 40 साला शख्स की नाश दरख्तों के दरमियान पड़ी देखी और पुलिस को इत्तला दी। शुबा है कि उस पर पत्थरों और तेजधार हथियारों से हमला किया गया था। इत्तला मिलते ही अल्लाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और उसका जायजा लिया। पुलिस ने कहा कि जाय वक़्त से सुराग इकट्ठा कर लिए गए हैं और सीसी कैमरों के फुटेज की जाँच की जा रही है। मकतूल और कातिलों की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी है। पुलिस को शुबा है कि मकतूल को कहीं और कत्ल किया गया और नाश को यहाँ पर ठिकाने लगा दिया गया। आसपास के तमाम स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम गांधी अस्पताल कर दिया मुंतकिल। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने 5 मार्च से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के हॉल टिकट्स जारी कर दिए। बोर्ड के सेक्रेटरी एस कृष्णा आदित्य ने कहा कि पहले और दूसरे साल के तलबा के लिए हॉल टिकट्स ऑनलाइन दस्तयाब करवाए गए हैं। कृष्णा आदित्य ने कहा कि एक नई पहल में इस साल हॉल टिकट में QR कोड शामिल किया गया है ताकि तलबा को आसानी के साथ उनके इम्तिहानी मराकज़ का पता लगाने में मदद मिल सके। तलबा अपने हॉल टिकट्स अपने मुतालिका कॉलेज के प्रिंसिपल से हासिल कर सकते हैं। तलबा को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए लिंक के साथ एक SMS भी भेजा जाएगा। हॉल टिकट में किसी भी जरूरी तस्हीह को कॉलेज के प्रिंसिपल के जरिए बोर्ड की तवज्जो दिलाई जाए। रियासत केरला के तिरुवनंतपुरम के करीब वेंजारामुडू में एक सनसनीखेज वाक़या सामने आया। यहाँ एक 23 साला शख्स ने पीर को पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने अपने 13 साल के भाई, 80 साल की दादी और एक खातून समेत 6 लोगों का कत्ल कर दिया। महलू खातून उसकी माशूका बताई जा रही है। इस मुलजिम को पुलिस ने पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया था, जहां उसने अपना जुर्म कबूल किया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि सनसनीखेज वाक़े को अंजाम देने वाले शख्स का नाम अफ़ान है और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अफ़ान ने दावा किया था कि उसने जहर खा लिया है। फिलहाल पुलिस इस संगीन जुर्म की वजह तलाश करने में लगी है। पुलिस ने इस वारदात में 5 लोगों की मौत की तस्दीक की है, जबकि अफ़ान की वालिदा को शदीद हालत में एक खानगी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। अफ़ान ने अपनी मां पर भी हमला किया था। महलूकीन में 2 करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। तेलंगाना के वजीर पुन प्रभाकर ने ऐलान किया है कि 1 मार्च से अहल गरीब खानदानों में राशन कार्ड्स की तकसीम शुरू की जाएगी। पहले मरहले में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मुत्तहिदा महबूब नगर अदला में एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा राशन कार्ड्स दिए जाएंगे। मार्च 8 के बाद दीगर अदला में भी राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। वजीर ने कहा कि 10 साल बाद गरीब आवाम का राशन कार्ड हासिल करने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने 26 जनवरी को नए राशन कार्ड की इजराई शुरू की गई और इब्तदाई तौर पर 16,900 खानदानों को राशन कार्ड दिए गए, लेकिन उसके बाद MLC इंतखाबात का इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से इस अमल को रोक दिया गया था। अब हुकूमत ने उन अदला में राशन कार्ड तकसीम करने का फैसला किया है जहां इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज नहीं है। 8 मार्च के बाद तमाम अदला में कार्ड तकसीम किए जाएंगे और हुकूमत मजमूई तौर पर 5,12,000 खानदानों को नए राशन कार्ड फराहम करेगी। जो लोग अभी तक दरख्वास्त नहीं दे सके वो अब भी मी सेवा सेंटर्स पर 50 रुपये फ़ीस अदा करके दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त का स्टेटस देखने के लिए एक रेफरेंस नंबर भी फराहम किया जाएगा।
दिल्ली के बाद अब कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सुबह 6:10 पर ज़लज़ले के कई झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मंगल की सुबह रेक्टर स्केल पर 5.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इसका मरकज़ खलीज बंगाल में था, जबकि गहराई 91 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके ओडिशा के कई इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ज़लज़ला आया तब सुबह का वक्त होने की वजह से ज़्यादातर लोग घरों में सो रहे थे, लेकिन अचानक ज़लज़ले के झटकों की वजह से लोग उठकर घरों के बाहर खाली मैदान में जमा हो गए। ज़लज़ले की वजह से हुए नुकसान की फ़िलहाल कोई वाज़ेह इत्तला नहीं है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की निज़ामाबाद के दौरे के मौके पर हाफिज़ अली खान, नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा ने उलमा इकराम के एक वक्त के हमरा वज़ीर आला से बराह रास्त मुलाकात करते हुए मिली मसाइल पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम हवाले किया, जिसमें वज़ीर आला से चंद मुतालबात को जल्द अज जल्द हल करने की दरख्वास्त की गई, जिनमें चंद दिन कबल संगारेड्डी ज़िले में पेश आए मजलूम व मकतूल लड़की आलिया बेगम के अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया दिया जाए। वेलपुर मंडल में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ हरासानी को फौरी बंद किया जाए और अइमा व मुअज़्ज़िनीन के एजाज़िया को वादे के मुताबिक बढ़ाकर 10,000 किया जाए। इसी तरह जेलों में कैद मुसलमानों के लिए जेलों के अंदर सहर व इफ्तार का इंतज़ाम किया जाए। तलबा व तालिबात में अपनी पुरअसर तकरीर से बेहतरीन तरबियत करने वाले मशहूर शख्सियत मुनव्वर जमा पर लगाए गए तमाम झूठे इल्ज़ामात हटाकर उन्हें फिर से अपनी खिदमात पेश करने का मौका फराहम किया जाए। वज़ीर आला से मुलाकात के मौके पर इस वफ़द ने मौलाना गुलाम रसूल कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मौलाना अज़मतुल्लाह सईद, शरिया बोर्ड हाफिज़ अकबर दारुल उलूम अबू बकर, मुफ्ती इब्राहिम खान, सदर जमीयत उलमा और हाफिज़ अशरफ व दीगर मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए MLA कोटे के तहत इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है। तेलंगाना में कौंसिल की 5 नशिस्तें खाली हो रही है। 3 मार्च को एलामिया जारी किया जाएगा। 10 मार्च पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 11 मार्च को पर्चों की जांच होगी। 13 मार्च नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 20 मार्च को 9 बजे दिन ता 4 बजे शाम वोटों की गिनती होगी और 5 बजे शाम नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। तेलंगाना में मोहम्मद महमूद अली, सत्यवती राठौड़, S सुभाष रेड्डी, E मल्लेशम और मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी की मुद्दत 29 मार्च को खत्म हो जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने के अमल में तेज़ी पैदा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कवानीन में तरमीम करते हुए अवाम को 25% तक रियायत का फैसला किया है। हुकूमत ने रियासत में गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने और उनके रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है, जिसके तहत अगस्त साल 2020 या उसके बाद के गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाया जाएगा। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ ने गैर मंजूरा और गैर कानूनी लेआउट्स के रेगुलराइजेशन से मुतालिक कवायद साल 2020 में तरमीम करते हुए जियो जारी किया। साबिक़ में गैर कानूनी लेआउट्स के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में रजिस्ट्रेशन फ़ीस में किसी किस्म की रियायत नहीं थी। नई तरमीमात के जरिए पेनल्टी में 25% रियायत का फैसला किया गया है। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने ग्रेजुएट हल्के मेदक, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर के ग्रेजुएट तबक़े बिलखुसूस अक़लियतों से अपील की है कि वो 27 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। ये इंतखाबात सेक्युलरिज्म और फ़िरक़ा परस्ती के दरमियान मुकाबला है। ग्रेजुएट हल्के में 3,55,159 वोट हैं। इस मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाकर फ़िरक़ा परस्ती का खात्मा करें। रियासत में कांग्रेस हुकूमत है। कांग्रेस सेक्युलर नज़रियात पर कायम है। रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में समाज के तमाम तबक़ात बिलखुसूस बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने बड़े पैमाने पर इक़दामात किए गए। सरकारी मुलाज़िमीन की तरक्की व बहबूद के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं।